हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली आज हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बना रखे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। पहले होता क्या है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स की दो वीडियो बन रखी है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड अलग है, मॉडर्न मेथड्स अलग है। आज लास्ट है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। बाकी आपको नहीं पता है अभी तक, एचआरएम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके जरूर देखिए एचआरएम की प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस मिल जाएगी। इसके नोट्स सारे एचएनएम की प्लेलिस्ट, जितने भी आप वीडियो देखोगे ना, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो में जो बताया गया उसके नोट्स मिल जाएंगे। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में बिल्कुल नोट्स है, तो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले सारी सारी। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए यार, आपके लिए वीडियो है सारी हो। चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो एडवांटेजेस पहले क्या होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस जब किसी का अप्रेज करते हैं, यानी कि मेजरमेंट करेंगे, जजमेंट करेंगे, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट यार यही होगा, सबसे पहले प्रमोशन कर सकते हैं उसकी। अब अगर हमें समझ में आ गया कि ये बंदे ने बढ़िया परफॉर्म किया है, आपने परफॉर्मेंस देख ली उसकी, अब तो उसको प्रमोट कर सकते हैं, अलग अलग आगे उसको बढ़ा सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो परफॉर्मेंस हेल्प द सुपरवाइजर टू चोक आउट द प्रमोशन प्रोग्राम्स। प्रमोशन प्रोग्राम बना सकते हैं जो एफिशिएंट इंप्लॉइज है हमारे, और इनएफिशिएंट जो वर्कर है उसको डिसमिस कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं उनका। मान लो कि किसी बंदे ने अच्छा काम किया है, उसको कहा था कि 1,000 यूनिट्स की सेल करो आप, और उसने कर दी है अब 4,000 यूनिट सेल, तो भैया उसको प्रमोशन बनता है ना, उसको फिर उसको आगे उसके सैलरी बढ़ाओ, उसकी आप नेक्स्ट लेवल पे ले आओ, सेल्स मैनेजर से उसको हेड बना दो टीम का। ठीक है ना। अगर बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है बढ़िया, तो उसको डिमोशन कर दो, सैलरी घटा दो बल्कि उसकी। कंपनसेशन, आप कंपनसेशन पैकेजेस बना सकते हो, यानी कि अब उसकी जो एक्चुअल में सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर है, बोनस है, वो सब डिसाइड कर सकते हो कितना देना है। सो मेरिट रेटिंग इज पॉसिबल थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप मेरिट रेटिंग कर सकते हो कि किसी ने अच्छा परफॉर्म किया हो तो उसको आगे उसकी सैलरी बढ़ा दो। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्राइज टू गिव वर्थ टू अ परफॉर्मेंस। तो इसमें जरूरी है कि परफॉर्मेंस से वर्थ, जिसने अच्छी करी है, किसने अच्छी करी है परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कंपनसेशन पैकेजेस क्या है। और बोनस प्लान उसमें होते हैं, बोनस प्लान, हाई सैलरी रेट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या देना है, प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, आर डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि अगर पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना कितना बोनस देना है, हर चीज। तो क्राइटेरिया शुड बी मेरिट रेदर देन सीनियरिटी। मेरिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरिट के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया उसको आगे बढ़ाया जाए। यही परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन मोटिव होता है। सीनियरिटी की बेस पे नहीं कि ये बंदा बढ़िया है, बड़ा है उम्र में या बड़ी पोजीशन में है तो उसको ज्यादा आगे बढ़ा, ऐसा नहीं। इंप्लॉइज डेवलपमेंट हो पाती है, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं किसी का, तो आप ट्रेनिंग पॉलिसीज बना सकते हो। कि इसको अब नहीं समझ में आ रहा काम, तो ट्रेनिंग पॉलिसीज बना दी, प्रोग्राम बना दी उसके। आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालाइज कर सकते हो, जिससे वो न्यू जॉब जब उसको असाइन करी जाएगी एफिशिएंट, सो दैट न्यू जॉब कैन बी डिजाइन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉइज। कि अगर कोई मान लो कि ये बंदा इस काम में अच्छा नहीं है, तो उसको न्यू जॉब्स क्या असाइन करनी है एफिशिएंट एम्प्लॉइज को। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रेमिंग फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्यूचर में उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम हम बना सकते हैं कि अगर ये बंदा बढ़िया है, अब उसको आगे मैनेजर बनाने का कोशिश करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो करियर वाइज। सिलेक्शन वैलिडेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने किसी को सेलेक्ट करके लाए, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप चेक कर सकते हो कि क्या वो सिलेक्शन जो मेरा हुआ उसका सही भी हुआ कि नहीं हुआ वो। क्योंकि वैलिडेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। मतलब कि मान लो कि आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, ए को, अब वो ए बंदा आपने सिलेक्ट सही भी किया था नहीं किया था, उसको चेक करने के लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो। सुपरवाइजर केम टू नो द अबाउट द वैलिडिटी, देयर बाय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसीजर। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या खामियां हैं। हो सकता है आपने गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया हो, जब आपने परफॉर्मेंस चेक करी तो ये तो कहाँ निकली, इसका मतलब आपने सिलेक्शन ही सही नहीं करा। तो ये चीज समझ आती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपकी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में क्या कम्युनिकेशन रही, वो भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल दे सकते हो। सो कम्युनिकेशन आप कैसे दे सकते हो, थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल द एम्प्लॉयर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द स्किल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एम्प्लॉयर समझ पाता है कि सबऑर्डिनेट जो मेरे है वो उसके स्किल्स क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है उसकी, उसका आपको मिल जाता है डाटा। सबऑर्डिनेट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड क्रिएट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सुपीरियर। सबऑर्डिनेट भी समझ पाते हैं कि सुपीरियर
जो है सुपीरियर्स आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि सुपीरियर का भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, तो वो भी इन्फॉर्मेशन सबऑर्डिनेट को मिल जाती है, तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग कोर्डियल एंड कंजेनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, मतलब अच्छा खासा जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप होता है वो बन पाता है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन टू वे होता है, आपको दोनों का इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सुपीरियर की भी और सबऑर्डिनेट की भी, तो दोनों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा जब कम्युनिकेशन टू वे होगा, और स्पिरिट ऑफ वर्क डेवलप हो जाएगा, मोराल बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की, जब पता चलता है कि हाँ भाई मुझे इतना परफॉर्म करा है तो मुझे और अच्छा करना है, ये चीज होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा खामियां ही निकालनी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमेशा ये भी देखा जाता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो बताया जाएगा कि कैसे आप इंप्रूव करो, तो इसलिए मोराल बढ़ता है एम्प्लॉयज का, मोटिवेशन मिलती है। मैंने आपको जैसे मोटिवेशन मिलेगी भैया, जब टारगेट आपने अचीव कर लिया किसी कोई चीज का, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। नहीं करा तो आपको उसकी भी मोटिवेशन मिलेगी ना, कि आप और अच्छा परफॉर्म करना है मुझे, कर लिया तो उसका भी मिलती है, और नहीं करा उसकी मिल जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम पॉजिटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि उसको डिमोटिवेट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब एडवांटेज आपको समझ में आ गए, प्रमोशन, कंपोजिशन, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, सिलेक्शन, वैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या लिमिटेशन है, क्या खामियां है, एरर्स क्या क्या उसमें है। दिक्कत ये है, जो ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा दिक्कत है, जो हमने पढ़े थे, हेलो इफेक्ट होता है इसमें। हेलो इफेक्ट होता है मतलब कि हम क्या करते हैं, जो रेटर होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में रेटर का सारा खेल है, रेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, वो चेक करता है, वो अपनी रेटिंग देगा कि, और ये उसके इंप्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा, किस एम्प्लॉय को उसका अच्छा है, मान लो कि उसको ये एम्प्लॉय अच्छा लग रहा है और ये बुरा लग रहा है, तो उसके हिसाब से वो अप्रेजल कर देगा ना, तो वो उसके बाइसनेस आ जाती है, इसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं। So halo effect when a rater's overall positive or negative impression of an individual employee leads to rating him or him the same across all rating dimension। मतलब कि मैनेजर जिसको, मैनेजर अपने फीलिंग के बेस पे रेटिंग देता है कभी कभार, कि अगर उसका इंप्रेशन ओवरऑल खराब है इस एम्प्लॉय का, तो वो रेटिंग खराब दे देगा, सभी रेटिंग खराब दे देगा। मान लो कि एम्प्लॉय का उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, तो बिहेवियर के चक्कर में वो नेगेटिव रेटिंग दे देगा, और यही लिखा हुआ है अक्रॉस ऑल रेटिंग डायमेंशन, मतलब कि बिहेवियर पे उसको नेगेटिव रेटिंग देनी थी, बट वो सारी रेटिंग बुरी दे देगा उस चक्कर में। इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं, कि आपने एक चीज को पकड़ा, एक चीज को पकड़ा कि एक चीज पे उसका नेगेटिव इंप्रेशन था, उसके बेस पे आपने पूरी रेटिंग उसकी खराब कर दी, या एक चीज पे अच्छी थी उसकी पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा, तो आपने पूरी रेटिंग अच्छी दे दी। सो मैनेजर रियली लाइक्स और डिसलाइक दैन एम्प्लॉय एंड अलाउ हिम पर्सनल फीलिंग टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस रेटिंग, कि अपने पर्सनल फीलिंग के चक्कर में उसको मान लो बुरा लगता है या अच्छा लगता है, तो आपने उसके चक्कर में परफॉर्मेंस रेटिंग दे दी, तो ये गड़बड़ होती है, इसमें हेलो इफेक्ट होता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड में होता है, ट्रेडिशनल मेथड में रेटिंग रेटर होता है, मॉडर्न मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें बात कर रहा है लीनियंसी एरर हो जाता है कभी कभार, ये सारे जो आप देख रहे हो ना ये एरर्स, ये सब ट्रेडिशनल मेथड की एरर है। देखो रेटर, यहाँ भी रेटर की बात कर रहा है, रेटर की कभी कभी लीनियंसी हो जाती है। लीनियंसी का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि जब ध्यान नहीं देते हम किसी काम में। सो व्हेन अ रेटर टेंडेंसी इज टू रेट ऑल एम्प्लॉय एट द पॉजिटिव, जब कभी कभी क्या करता है, वो सोचता है कि क्या करना है, एक एक बंदे को रेट करने के, सभी एम्प्लॉय को एक जैसा रेट दे दो। ये ऐसा होता है ना कभी कभार, कि क्या करना, कौन मेहनत करे। सो ऑल एम्प्लॉय एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द स्केल, ये ऐसे कहते हैं पॉजिटिव लीनियंसी। जब आपने किसी को रेटिंग दे दी ओवरऑल सारे एम्प्लॉय को दे दी एक जैसा, या फिर नेगेटिव दे दी, तो जब मैंने दिस कैन हैपन व्हेन अ मैनेजर ओवर एम्फेसिस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वही चीज है कि जब आपने कोई किसी का पॉजिटिव बिहेवियर देख लिया, यार ये ग्रुप सारा ही अच्छा होगा, आपने देख लिया ग्रुप में एक बंदा अच्छा है, तो आपने सबको पॉजिटिव दे दी रेटिंग, ऐसा कर दिया आपने, ये गड़बड़ होती है ना। सेंट्रल टेंडेंसी एरर होता है कभी कभार, जब रेटर टेंडेंसी टेंडेंसी होती है, जब उसकी टेंडेंसी का मतलब उसकी हैबिट, कि कभी कभार रेटर की टेंडेंसी होती है कि वो एक्सट्रीम जजमेंट नहीं देता, टू अवॉइड मेकिंग एक्सट्रीम जजमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो उसकी वजह से वो सभी इंप्लॉय को मिडल पार्ट ऑफ अ स्केल में रेटिंग दे सकता है। मतलब क्या है इसका, ध्यान समझो। मतलब ये है कि आपने एक कभी कभार रेटर, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि या तो आप पॉजिटिव देते हो या नेगेटिव देते हो, कभी कभार आप ना पॉजिटिव देते हो रेटिंग, ना नेगेटिव देते हो, आप मिडल में दे देते हो, एक्सट्रीम में नहीं जाते कि इसने बहुत अच्छा किया, ताकि भैया एम्प्लॉय जो रेटर है वो बचना चाहता है, कभी कभार वो कन्फ्लिक्ट पे नहीं आना चाहता, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर आपने मान लो किसी को अच्छा दे दिया, बहुत अच्छी रेटिंग, ये बेस्ट है, और इसको कह दिया बुरा है, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो वो मिडल पार्ट में, इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी,
मतलब बीच में आप दे देते हो रेटिंग कि एवरेज है इसकी परफॉर्मेंस, तो ऐसे दे देते हो कि भाई ना बुरा कह रहे हो ना अच्छा कह रहे हो। सो अवॉइड लो मार्क टू अवॉइड डीलिंग विद बिहेवियरल इशू, मतलब कोई बिहेवियरल में चेंजेस आ गए उसके, कोई इसको बुरा लग गया, कुछ हो गया, तो ऐसे चक्कर में बचने के लिए वो क्या करता है, मिडल पार्ट ऑफ अ स्केल में रेटिंग देते हैं कि आपने मान लो 10 में से 5 परफॉर्मेंस इसकी ऐसा दे दिया, ना बुरी ना अच्छी। रिसेंसी एरर, रिसेंसी एरर क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात है यार। रिसेंसी जो वर्ड बना है वो बना है रिसेंट से, मतलब कि जो कोई उसका रिसेंट इंसिडेंट है उसके साथ आपने दे दिया। मान लो कि पहले उसकी बड़ी परफॉर्मेंस खराब थी पिछले 1 साल से, लेकिन 1 महीने में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सिर्फ 1 महीने में, तो उसके बेस पे, रिसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे आपने पूरा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जज कर ली और एंटायर रेटिंग पीरियड की पूरी रेटिंग दे दी। ये गड़बड़ हो जाती है। सो आइदर एन एम्प्लॉय जस्ट फिनिशिंग अ मेजर पार्ट सक्सेसफुली और एन एम्प्लॉय मे हैव हैड नेगेटिव इंसिडेंट राइट बिफोर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। मान लो कि कोई नेगेटिव इंसिडेंट उसका रह गया परफॉर्मेंस अप्रेजल जस्ट पहले जब हो रही थी, वैसे उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी पूरे साल में, लेकिन 1 महीना पहले जब परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट हुआ तो उसकी नेगेटिव होगी, तो उसके चक्कर में मैनेजर ने कहा ये तो बंदा बेकार है और उसने रेटिंग बेकार दे दी। तो ये बहुत गलत चीज है। इट इज फॉर दिस द कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, इसलिए जरूरी है कि पूरा एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए आपके परफॉर्मेंस का, जिससे रेटर को समझ आए कि हाँ यार रिसेंट परफॉर्मेंस हो सकता है खराब हो या अच्छी हो, लेकिन पूरे साल देखना पड़ेगा कैसी थी। फर्स्ट इंप्रेशन ये बड़ा एरर है बहुत तगड़ा, ये इंटरव्यू में भी होता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट मैं मानता हूं कि ऐसे जरूरी नहीं है, बट होता यही है ज्यादातर। ये इसमें वही बता रहा है कि हम कभी कभार फर्स्ट इंप्रेशन से ही जजमेंट लगा देते हैं कि एम्प्लॉय ऐसा होगा, जबकि ऐसा सच कुछ नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन से तो कुछ भी आप जज नहीं कर सकते किसी को भी, बट ये माना जाता है और रेटर भी ये कर देता है, सारे एंटायर रेटिंग पीरियड को रेट कर देता है फर्स्ट इंप्रेशन से। सो एग्जांपल क्या है, न्यू एम्प्लॉय आपका ज्वाइन हुआ एंड परफॉर्मिंग एट हाई लेवल ड्यूरिंग देयर हनीमून पीरियड, मतलब कि हनीमून पीरियड में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग गया, बट पॉसिबली लूजिंग सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद वो मोमेंटम अपना रिदम अपना लूज करने लग गया। अब क्या करेगा भाई, तो आपने क्या कर दिया, फर्स्ट इंप्रेशन से पूरा रेटिंग दे दी उसके खिलाफ। स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बेस पर आपने पूरा रेटिंग दे दी, बहुत बढ़िया ये बंदा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद अगला है हमारा सिमिलर टू मी एरर। सिमिलर टू मी एरर का मतलब वो अपने ऊपर रेटर जब अपने आप को देख लेते हैं कि यार ये तो मेरे जैसे ही परफॉर्म कर रहा है, बायसनेस इसे ही बोलते हैं। जब रेटर बायस हो जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में टुवर्ड दोज एम्प्लॉयज सीन एज सिमिलर टू द रेटर। मान लो जो रेटर है वो खुद मान लो सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर या तो रह चुका है मान लो, और अब वो सेल्स मैनेजर की, जो सेल्स मैनेजर बंदे हैं उनकी रेटिंग दे रहा है, या सेल्स मैन की रेटिंग दे रहा है। सेल्स मैनेजर वो बाद में बन गया था, पहले वो भी सेल्समैन था मान लो, और वो सेल्समैन की अब रेटिंग दे रहा है, तो वो सोचेगा कि यार उसको ना कभी कभार हमें लगता है ना कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, मैं भी ऐसे ही था, मेरा भी बैकग्राउंड ये था, मैं भी देखो सेल्समैन बन गया और ये भी ऐसा ही बंदा है, तो यार ये बहुत बढ़िया बंदा होगा, इसको रेटिंग बढ़िया देनी पड़ेगी। हम कभी कभार अपने आप से जो रिलेट कर रहा होता है बंदा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये सच्चाई है ना, ये ऐसे ज्यादा करते हैं हम क्या करते हैं ज्यादातर कि यार ये मेरे जैसा बंदा है या ये मेरी कैटेगरी के आता है, तो हम उसको ज्यादातर प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। ये गड़बड़ है, ये गलत वैसे है बात, लेकिन करते यही सारे लोग। सो वी कैन ऑल रिलेट टू पीपल हु आर लाइक अस, जो हमारे जैसा होता है हम उसको लाइक ज्यादा करते हैं, सिंस ह्यूमन बायसेस कैन इजिली इन्फ्लुएंस द रेटिंग प्रोसेस। तो ह्यूमन बायसेस यही होते हैं कि बहुत रेटिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से रेटिंग परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो जरूरी है कि क्रिएट करना। अगर इसको बचाना है तो आपको जरूरी है कि आप एक रेटिंग परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव मेजर लगाओ कि भाई रेटिंग ऐसे नहीं करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिमिलर टू मी नहीं, आपको बिना कोई बायसनेस की रेटिंग करनी है। तो ये सारे एरर तभी खत्म हो सकते हैं, ये सब एरर खत्म करने के लिए इसने मॉडर्न मेथड बनाए गए थे, ठीक है। ये सारे एरर ट्रेडिशनल मेथड में होते हैं, जब रेटर को ही हटा दो आप, अगर आपको ये सारे एरर खत्म करने हैं तो वो अलग अलग टेक्निक होती है जिसमें हमने मॉडर्न मेथड पढ़ता है, मैनेजमेंट वो ऑब्जेक्टिव होता है, आप रेटर को ही हटा दो, रेटिंग ना करो बिल्कुल भी। तो ऐसे आप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।